कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई है। ममता, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि आज क्या वो खबरें हैं जो कि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। गुड मॉर्निंग रेनू। और सभी अखबारों में जो खबर है वो ये है कि तीसरी लहर की जो दस्तक है वो राज्य में शुरू हो गई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था और तेजी से मामले बढ़ेंगे और इसके साथ ही तीसरी लहर की जो शुरुआत है उसे इनकार भी नहीं किया था और कल आपातकालीन बैठक भी ली थी। तो नवभारत से हम शुरुआत करते हैं। नवभारत ने भी जो फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी है वो ये है कि कोरोना की तीसरी लहर की ओर राज्य और सीएम ने कोरोना की समीक्षा की और बड़े आयोजन और सभाओं पर रोक लग सकती है। तो ये खबर है और उन्होंने ये भी कहा था कि ओमिक्रॉन को लेकर के मामले अभी नहीं हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से राज्य में मामले बढ़ रहे हैं और आसपास के राज्यों में मामले बढ़े तो सावधानी बरतना जरूरी है। तो नवभारत ने फ्रंट पेज पर यह खबर दी है। हरिभूमि ने भी यही खबर दी है कि सीएम की इमरजेंसी मीटिंग, सिंहदेव का बड़ा बयान, सुनामी की तरह आएगी तीसरी लहर। मुख्यमंत्री की भूपेश बघेल की आपातकालीन बैठक के बाद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें बताया था कि क्या स्थितियां हो सकती है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से कल एक तरह से कहें कि सुनामी जो राजधानी रायपुर में फूटा है, तो सुनामी तो नहीं लेकिन फिर भी जिस तरह से मामले एकदम से बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये सतर्क करने वाली बात है। प्रदेश में 698 केसेस आए हैं जिसमें से 220 तो राजधानी रायपुर से एकदम से इतने जो केसेस जो है वो बढ़े हैं। तो ये हरिभूमि ने खबर दी थी। और पत्रिका की अगर हम बात करें तो पत्रिका ने भी फ्रंट पेज पर यही खबर दी है, तीसरी लहर की दस्तक, कोरोना का न्यू ईयर गिफ्ट। और रायपुर में 222 और प्रदेश में 698 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये कि भिलाई चरौदा निगम में पहली बार कांग्रेस का जो महापौर है वो बना है, करीबन बना है। और आज जो है बीरगांव में सभापति और महापौर के लिए वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग का डर तो है क्योंकि जिस तरीके से बगीचा में और बैकुंठपुर बगीचा में हुआ था उसके बाद में कांग्रेस इस बात को लेकर नहीं इनकार कर रही है कि ये आशंका बनी हुई है, लेकिन उसके बाद लेकिन तैयारियां पूरी होने की बात कही जा रही है। और कल जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत पे कोई पानी फेर नहीं चल सकता और अनुशासन का डंडा चलाना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर पीएल पुनिया भी यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद में नजर रहेगी आज खास तौर पे। और पार्टी काफी सख्त रुख अपना सकती है अगर इस तरह की कोई क्रॉस वोटिंग होती है। तो दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर ने भी फ्रंट पेज पर दिया है कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पहले दिन 15 से 18 साल के जो 40 लाख टीनेजर्स हैं उनको टीके लगे हैं। और राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो 1,45,000 का जो टारगेट रखा गया है। और कल लगातार जो पूरे प्रदेश में 2000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। रायपुर जिले में 55 स्कूल कॉलेजेस को टीकाकरण केंद्र बनाया गया था। तो ये है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो प्लॉट को लेकर कल जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो एक ऐप लॉन्च किया है, भवन अनुज्ञा ऐप, तो उसमें 5,382 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा अब तुरंत पास होगा। 1 सेकंड में 1 रुपए में अनुमति मिल जाएगी और किसी तरह की कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये खबर है। और एक चीज और है कि एसपी के जो तबादले हुए हैं और 9 आईपीएस के तबादले कल हुए हैं और 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। उसमें प्रखर की सीएम सुरक्षा में जो पांडे हैं उनकी सीएम सुरक्षा में वापसी हुई है। और इसके साथ ही प्रशांत धमतरी तो अभिषेक जांजीर के नए एसपी बनाए गए हैं। नई दुनिया की अगर हम बात करें तो नई दुनिया ने जो फ्रंट पेज पर खबर दी है वो यही दी है कि घर का नक्शा 1 रुपए में 1 सेकंड में पास होगा। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ऐप लॉन्च किया था, इसके साथ ही कोरोना के जो मामले बढ़े हैं सभी अखबारों में अमूमन उसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया और उस पर नजर भी रहेगी क्योंकि कल जो टेस्टिंग में जो रिपोर्ट आई है आज भी दिन भर में किस तरह से मामले बढ़ते हैं इस पर नजर रहेगी, मतलब रिपोर्ट जो आती है उस पर। और जो टीकाकरण हुआ है उसके लिए। और भिलाई चरौदा में 21 साल के बाद कांग्रेस का महापौर बना है
बीरगांव की जो सीट है खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो बीरगांव में खासतौर पे नजर रहेगी। और कालीचरण की जमानत अजी खारिज हुई है और अब जो पुणे की पुलिस जो आई थी उसको उनको प्रोटेक्शन वारंट नहीं मिला है और अब हाईकोर्ट वो जाएंगे और 13 जनवरी तक हिरासत में रहेगा कालीचरण। तो ये खबरें हैं जो प्रमुखता से अखबारों में और उन पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरें साझा करने के लिए जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं इनमें